शरीर ही कमजोर कर रहे हैं, शरीर की शक्ति नष्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो जो ज्यादा खर्च होती है मन को चलाने से, मानसिक काम करने से, वो तो चल ही रही ना नींद में भी। 24 घंटा आपका दिमाग चल रहा है, कितने थक जाते हो आखिर तक सोचो। 80 साल में कितने थक जाते हो, कितने कमजोर हो गए। यदि आप 80 साल में से 1 घंटा बचा लेते हैं, 80 साल में कितने 15 घंटे कोई काम नहीं करता, मैं बोलता भी नहीं हूं। बोलने में आप देखते हो, बोलो खूब बोलो तो कितना थक जाते हो, है क्यों थक गए? वाणी से भी तो क्या करते हैं, ध्यान देते हो, सुनने लगते हो। हाँ यार बात आ रही है, ध्यान गया उधर, उतनी शक्ति उधर दे गई। जैसे कान से, वैसे ही आँख से, वैसे ही आपकी जबान से 24 घंटे याद बनी रहती कि अब तो ये खाना चाहिए यार, अब तो ये पहनना चाहिए यार, ऐसा खाना चाहिए यार। वो चीज ने आपकी शक्ति को वहां खींच लिया, उतनी नष्ट हो गई। आप सोचो, आपके शरीर की सारी इंद्रियों से 24 घंटा वो शक्ति बह रही है, उसका बहना रोक दे किसी भी तरह से, कोई बहाव रुक जाए, सारा बहाव, कितनी शक्ति आपके पास रहती है। सोचिए, आप शक्ति बहाना बंद कर दें तो कितनी शक्ति आदमी के पास है। वही आदमी की शक्ति कितनी है, आदमी की शक्ति देखिए आप। हाँ, वही आदमी 500 रुपये रोज की दाढ़ की नहीं मिलती, मजदूरी नहीं मिलती, नहीं कमा सकता। वही आदमी एक दिन के करोड़ों कमा लेता है। आदमी तो वही है, और ये तो रोटी कमाने की बात ही है। आदमी वो 500 भी नहीं कमा सकता, घर बैठे खा लिया, और वो जो करोड़ों रोज के कमा लेता है, ऐसे भी हैं दुनिया में। कितना फर्क है, क्यों है फर्क? कि उसके पास इतनी शक्ति है कि वो करोड़ों का खर्च कर सकता है। इसके पास इतनी भी शक्ति नहीं है कि 500 रुपया रोज भी कमा सके। और ये तो सिर्फ सारी चीज की बात है। पैसा कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सारी चीज है। जब उसमें भी इतना फर्क है तो असीम आनंद वाली बात। सोचिए आप, कितना आनंद रहता होगा। मैं शुरू में इधर आया, मेरे घर वाले कहते थे कि क्या पागल हो गए हो क्या, बैठे हैं बात कर रहे हैं, तुम आंख बंद कर लेते हो। अब बात करने में, आंख बंद करके बात करने में कौन सा दुख है, खुले रखा करो। क्यों रखे, और बंद ही रखे तो ये गुना में ना पाए। अब सोचिए, आप 15 घंटे अकेला रहता हो, क्या देखूं, आग भी बंद, बोलना भी है, वही निकलती है। उनसे परेशान,
पढ़ी लिखी है, स्कूल पढ़ाने जाती है। अब बच्चा 17-18 साल का हो गया, वो भी अब दूसरों से सीखते ही हैं बच्चे, जैसे संगत मिलती है, कभी क्या तो कभी क्या, शक भी हो जाता है। रोज मेरा कहते हैं गुरु जी क्या करो, बच्चा ऐसा बिगड़ गया, बच्चा ऐसा बिगड़ गया, बच्चा ऐसा। इतने परेशान, मैंने कल उसको सलाह दी फोन पे। मैंने कहा देखो, वो तो जो उनको होना है आदमी को, वो ये भोग योनि है, कर्मों के भोग भोगने आए हम सब, वो अपने भोग भोग रहे हैं। अब चूंकि उनके किस्मत में यही है, यही भोग लिखे तो भोगेंगे, तुम नहीं रोक सकते हो, मगर तुम इतना कर सकते हो उनकी मदद कि कम से कम आज आपके कारण घर में 3 जने ही हो, वो 2 जने ठीक से रोटी तो खा पा रहे। कल को तुम भी नहीं रहे तो उनकी रोटी का क्या होगा, उनके जीवन का क्या होगा, भुगत तो रहे बेचारे। तो इतनी ज्यादा फिक्र मत करो। हाँ, बच्चों को समझाना, अपना काम समझाना चाहिए, मगर प्रेशर इतना दिमाग में, परिवार के दूसरे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े बड़े पढ़ाई में चले गए, MBA हो गए, मेरा लड़का कहीं पीछे न रह जाए है। और क्या मान रखा कि पढ़ने लिखने से ही बुद्धि बढ़ती है, पढ़ने लिखने से ही अकल आती है, पढ़ने लिखने वाला ही रोटी खाता, बाकी तो ऐसे ही मर जाते, ऐसा मान रखा और मर जा रहे हो। कल को तुम इतने फिक्र करोगे और अटैक आ गया और चले जाओगे तो फिर इनका क्या होगा। कम से कम शरीर को तो बचा के रखो। तुम भी ईश्वर पाने आया है, और सीधे पत्थर पे तो मत घिसो, पत्थर पे घिस है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, उस फिक्र में मैं मर जाऊं। और वो अपना कर्म भुगतेगा, ठीक है, समझा दिया, समझाना समझ जाए तो ठीक है, ना समझे कोई बात। बताइए आप, राम जी, कृष्ण जी कौन से मेडिकल साइंस डॉक्टरी पढ़ने गए थे जो भगवान के अलावा? कबीर जैसे आदमी ने तो खुद कहा कागज कलम को छुआ तक नहीं, और आज दुनिया, भारत में ही नहीं, दुनिया के लोग डॉक्टर की उपाधि ले रहे हैं कबीर को पढ़ के। एक आई थी अमेरिकन लेडी मेरे यहाँ आश्रम, अमेरिका में प्रोफेसर थी कॉलेज में, और उसने PhD कबीर पे करी थी। बोलिया जिसने कागज कलम को छुआ ही नहीं, उस पे हजारों लोगों ने PhD की है। और आज भी मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो PhD करे हुए लोग भी, जिनने कबीर पे ही PhD करी, वो भी कबीर के एक दोहे को भी नहीं जानते, एक दोहे का ठीक से अर्थ नहीं लगा सकते। मैं दावे के साथ कहता हूं, क्यों कि ये PhD कर लेने, बहुत बड़ी पढ़ाई कर लेने से रोटी कमा सकता है। रोटी संसार का प्रत्येक काम केवल आपको रोटी दे सकता है, और कुछ नहीं देगा। देखा है किसी कब पढ़े लिखे को कभी डिप्रेशन में जाते देखा?
इंजीनियर, डॉक्टर, वही आत्महत्या करते हैं। जी भी नहीं पा रहे, रोटी के लिए इतनी पढ़ाई करी और जिंदगी नहीं चला पा रहे। ये अकल कब आएगी हमें? है, हम वो भी नहीं सोच पा रहे। दूसरी तरफ देख लो, कबीर का उदाहरण दिया मैंने। आज दुनिया का हर आदमी कहता जरूर है कि साईं बाबा मुसलमान था, फकीर था। कौन से स्कूल में पढ़ने गया, कौन से कॉलेज में पढ़ने गया, जो तुम दिन भर 24 घंटा लाइन लगा खड़े हो उसका दर्शन करने के लिए? कई पीएचडी और कई डॉक्टर, कई इंजीनियर दिन भर में सैकड़ों हजार उसकी मूर्ति के दर्शन करने खड़े। ये सीखा हमने, ये ज्ञान है हमारे में, है? उसमें कितना होगा जब वो जिंदा होगा? मरे हुए के पुतला बना के रख दिया, उसको दिन भर में हजारों लोग तरसते हैं उस मूर्ति के दर्शन करने के लिए। और वो जिंदगी में कितना होगा, कितना रहा होगा? वो कैसे आया? कोई स्कूल पढ़ने का? माँ बाप के पता ही नहीं, कौन थे माँ बाप नाम तक पता नहीं। इससे ही सब हो जाता तो क्या होगा? किसी ने कहा कितनी बड़ी चीज, असगर करें चाकरी पंछी करें काम दास, मुनुका कह गए सबके दाता। अरे राम के भरोसे तो हो जाए एक बार। देखिए क्या क्या बन गए है। सबरी भीलत ने कितने जन्म बिता दिए, कहा? जंगल में अकेली रह के उसके दर्शन करने के लिए, राम के। सोचिए, और राम को जाना पड़ा। कम दौलत रही होगी राम तो मर रहा हो तो कागज के नोट के लिए। वो शक्ति भी है आपके पास कि राम को भी मजबूर किया जा सकता है, भगवान को भी अपने घर आने के लिए, झूठा खाने के लिए। घर ही नहीं गए उसके झूठे बेर भी खाना पड़े। राम यानी क्या समझते हो? भगवान, दुनिया का बादशाह, दुनिया का नहीं है, कई दुनिया का है। वो विलन जिसके यहाँ कुछ नहीं, जंगल में रह रहे, उसके यहाँ जाने के लिए मजबूर है। तो मालूम आपको क्या क्या छोड़ के गए विलन के लिए? राज तिलक होने वाला था, वैसे ही नहीं गए, दशरथ के कहने पे ही नहीं गए। फिर कर्ज था विलन का, वो उतारने भी गए। तो क्यों ना हम ऐसे काम करें भाई? और वैसे काम जब भी होंगे जब हम ऐसे काम करेंगे। कैसे? रोटी कमाने के काम सिर्फ रोटी कमाना था, ज्यादा से देखिए। अभी कल परसों ही हमारी किसी बात हो रही थी, जिंदगी 100 साल की अच्छी नहीं है। जिंदगी 1 घंटे की, 1 दिन की, 1 मिनट की अच्छी है। जो 100 साल में न कर सका आदमी, वो 1 मिनट में करके निकल जाए आदमी।
वो जिंदगी जिंदगी है। 100 साल जीने में भी कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं किया। बताइए आप, मैं लोगों से कहता हूँ साइंस कितना भी आगे बढ़ जा, सब चीज के आंकड़े इकट्ठे कर लिए आदमी ने, मगर आज तक किसी ने ये बताया कि आदमी कितने मरे अभी तक। जिस दिन से पैदा हो रहा है उस दिन से लगा के उन सब में से लोग कहते कि मुनि तो साधु संत तो हजारों साल जीते थे, हैं? इतनी जिंदगियां भी कमा ली, किंतु याद उनको किए जाते हैं जो भले एक दिन जिया किंतु भगवान बन के गए। सिर्फ उन्हीं के मंदिर बने, हजारों साल बाद भी उनके नाम अमर है। सोचिए, और वो ताकत आती है, वो जीवन है, वो सत्य और ईमान का। सोचिए, अभी मैंने इतनी देर में जो बात की उसमें मुख्य बात थी, जितना मानसिक मेहनत से आदमी थकता है यानी शक्ति बढ़ा देता है, उतनी और किसी चीज से नहीं था। तो मानसिक मेहनत कम से कम की जाए। मानसिक मेहनत कौन सी ना, विचारों की। 24 घंटे जितना अधिक विचार करते हो उतने अधिक थकते हो, और 24 घंटे विचार चालू हैं आपके। सोचिए, आप रात को, एक उदाहरण देता हूं हरदम, कि आदमी कभी कभी, आप लोग भी जिंदगी में इतने थके होंगे कि शाम को घर लौटे होंगे काम करके, मेहनत करके, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, इतने थक गए होंगे कि कुछ भी नहीं किया, कोई काम नहीं कर सकते, इतने थक गए। घर वाले कहते हैं कि भूखे भी हैं, आपने आज भोजन नहीं किया। बोल हाँ, कहाँ किया? तो बोल भोजन तो कर लो। आके लुढ़क जाते हो बिस्तर पर, वो कहते हैं भोजन कर लो, तो बोला आज हिम्मत नहीं मेरी भोजन करने की, नहीं कर पाऊंगा मैं, इतने भी ताकत नहीं बची कि उठ के भोजन कर लें। और रात भर नींद निकाल लेते हो, और नींद खूब अच्छी आती है। जब नींद निकाल लेते हो सुबह फिर उठने फ्रेश, वही काम कर लेने के लिए तैयार। क्यों हुआ ऐसा? इसीलिए हुआ कि उन विचारों को थोड़ी सी, पूरी नहीं, गहरी नींद आई थी, इसलिए विचार थोड़े कम हो गए थे। और विचार कम हो गए थे तो सुबह तक इतना ताजगी मिली, इतना ताजा दिमाग, शरीर और दिमाग दोनों इतने ताजा हो गए कि फिर से उतना ही काम करने के लिए तैयार है। सोच लीजिए आप कि जब रात को विचारों का कम हो जाना, कम थे तो कम थे, तब इतना फ्रेशनेस देता है, इतनी शक्ति देता है कि उतने काम फिर कर सको। तो सोचिए आप कि दिन भर में 24 घंटे में आपको कितने विचारों की आवश्यकता है? ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल से कुल मिलाकर 1 घंटे के विचार से आप 24 घंटे आराम से जी सकते हो। 23 घंटे के विचार बचते हैं, और 23 घंटे के विचार आपके पास बचे हुए हों और फिर उनको कहीं लगाना पड़े तो। मैंने अभी अपना उदाहरण दिया
कि मैं 15 घंटे कुछ नहीं करता, न बोलता, न देखता, न खाता, न चखता। तब आज इतनी शक्ति है कि आप बहुत दूर बैठे विदेश में भी प्रवचन सुनते और कहते कि गुरुजी आज का प्रवचन तो ऐसा था कि मजा आया, पीएचडी करे बोलो। ये कहाँ से आ गया? सोचिए आप, कौन सी मेहनत करें? मेहनत करने से नहीं मिलता, फिर आराम करने से मिलता है। वो ताजगी दिमाग की आराम करने से मिलती है। सोचिए आप, हैं वो भी बन सकते हैं आप, वो ज्ञान भी मिल सकता है आपको। वो ज्ञान कहाँ से लाओ? देखिए, उस ज्ञान के बराबर कहाँ से लाओगे? वो ज्ञान है आपके पास, वो शक्ति। आज कहते हो हनुमान जी इतना कर लेते थे, भगवान इतना कर लेते थे, इतनी 18 दिन युद्ध चला कुरुक्षेत्र में महाभारत का, है? वो 5 योद्धा जो 14 साल तो 13 साल तो वनवास में रह, क्या खाया क्या पिया कहाँ सकते, मगर अक्षुणी थे सेना, 8 अक्षुणी सेना को भी हरा दिया है। दुनिया के सारे एक से बढ़कर एक पराक्रमी राजा, पराक्रमी योद्धा सामने से थे, किंतु इनके साथ कृष्ण था। कृष्ण की शांति थी, जिसने शस्त्र उठाने की कसम खा रखी थी कि शस्त्र उठाऊंगा ही नहीं, इसके बाद भी जीता हुआ है। है वो बुद्धि जो शांति में आती है, वो शांति की बुद्धि थी कृष्ण में। उस शांति की बुद्धि के कारण पांडव जीत गए, कौरव हार गए। सोचिए आप, वो शक्ति आप इन गधों के कहने पर, तथाकथित गुरुओं के, जिंदगी भर नाश कर रहा, उस शक्ति को बचा कर रखो। देखिए आप, ये नहीं कि कृष्ण में ही उतनी शक्ति थी, जिनने भी उतनी शक्ति का नाश नहीं किया है, जो संसार में खपाई नहीं है उस शक्ति को, उन सब में वो शक्ति आई है। कबीर मनुष्य था, माँ बाप का पता ही नहीं है कौन थे, एक मुसलमान जुलाहे ने पाला, किंतु जिंदगी भर शांति में रहा, कोई संसार नहीं चलाया। यहाँ तक कि पारसमणि भी मिल गई, लोहे को छुआ छुआ के कितना सोना कर लेता, कितना पैसे वाला हुआ जा सकता था, मगर उतना सारे संसार नहीं कि उसको छू ले, उसको ही छू ले, खुद ही छू ले। पारसमणि को देखा तक नहीं। जो साधु ने कहा कि ये लो है रख लो, तो बोले यार भाई आप तो छप्पर में खोल दो, पड़ा रहा। कई सालों बाद वो साधु वापस आए, क्या तुम्हारी हालत तो वैसी की वैसी, पारसमणि को उपयोग नहीं किया। बोले नहीं, मैं तो देखा भी नहीं क्या था। उनने देखा, कहाँ हो? तो बोलो जहां पर रखा थे वहीं होगी, मैंने तो देखा भी नहीं उसको। क्यों नहीं देखा? कि संसार था, पारसमणि नहीं थी। तो तुम्हारे लोग संसार को पारसमणि कहते हैं, अगर
ज्ञानी उसको दो कौड़ी का समझते हैं, किसी काम का। वो कबीर हुए, वो कृष्ण हुए, वो राम हुए, वो ज्ञानी हुआ, वो भगवान हुआ, वो शक्तिशाली, और जिनने उसको क्षीण कर दिया उस शक्ति को, वो कंस हुए, रावण हुए, हिरण्यकश्यप हुए, जो संसार में गए वो बहुत पराक्रमी थे। कंस क्या कम थे, रावण क्या कम थे, एक से बढ़ के एक हुआ है, किंतु नाश हुआ उनका। मंदिर नहीं बना, मंदिर इनके बने। क्यों ना हम इस शक्ति को बचाना सीख जाए। और शक्ति बचती है रामायण पढ़ने से नहीं, गीता जी पढ़ने से नहीं, उपवास करने से नहीं, उपवास करने से बढ़ती है। खाने में खर्च कर देते हैं शक्ति को, खाने में भी खर्च होती है, पचाने में भी खर्च होती है। मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ सब। हाँ, जितना कम से कम खाएंगे उतनी शक्ति बचेगी। जिस प्रकार से कम देखें, कम से कम सुने, कम से कम नाक का उपयोग करें, कम से कम जबान का उपयोग करें, ख्यालों में भी नहीं, उतने विचार बचते हैं। और जितने विचार हमारे बचते हैं उतनी हमारी आत्मीय शक्ति, आत्मबल, आत्मबोध, ईश्वरीय शक्ति, ब्रह्म शक्ति बढ़ती है। वो वैसी रहती, खर्च नहीं हो तो सबकी कुंडली जागृत है, सबके पास वही कुंडली है, कोई फर्क नहीं, कुछ भी फर्क नहीं, सब कट मेरे साईं सोनी से मगर इतना सा फर्क है कि कोई उसको खर्च करने से बचा लेता है और उसका उपयोग अपने आप उधर होता है। सत्य में उपयोग होता है तो वो शक्ति बढ़ती है। उसको खुराक सिर्फ एक ही है, कोई खुराक नहीं दुनिया में। आत्मबल बढ़ाने की एक खुराक है, वो है सत्य और ईमान। जितना आपका सत्य और ईमान बढ़ेगा उतनी आपकी इंद्रिय खर्च कम होगा। इंद्रिय खर्च कम होगा उतनी शक्ति आपकी बढ़ेगी। जितनी शक्ति आपकी बढ़ेगी उतनी अलौकिक शक्ति है, वो दिव्य शक्ति है, वो कई रावण को हरा सकती है। कहाँ श्रीलंका और कहाँ हिमालय। हनुमान को रात भर में संजीवनी बूटी लेके आना और कोई वाहन भी नहीं, और कितने बाधाएं आई है रास्ते में, युद्ध करना पड़ा। उन सब बाधाओं को हटाते हुए सुबह तक लेके आ गए। संजीवनी बूटी नहीं मिली तो पहाड़ ही उठा हुआ है। संभव है ये सब। हाँ, ये सब संभव, मुझे दिख रहा कि ये संभव है, तुम्हें नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? कि तुमने वो शक्ति अपनी क्षीण कर रखी है, वो शक्ति आपने दबा रखी है। मैंने थोड़ी सी उस शक्ति को प्राप्त कर लिया, थोड़ी सी, अभी पूरी नहीं होगी, मैं पा गई, मुझे पता नहीं है। थोड़ी सी प्राप्त कर सका हूं, इसकी बात अपने अनुभव से कह रहा हूं। तुम क्षीण करने में लगे हो। बच्चा पैदा हुआ तुम्हारे यहाँ, कितना प्यार करते हो भाई। सबसे प्यारी चीज है हमारा बच्चा। हमारा बच्चा क्या शरीर? बच्चा कौन है? शरीर नहीं, बच्चा है वो शक्ति। और हम उसको शिक्षा कहते हैं, उस शक्ति को नष्ट कर देंगे।
उस बच्चे का नाश कर रहे हैं कि नहीं? हैं? हम अपने बच्चे का नाश कर रहे हैं, इससे ज्यादा मूर्ख कौन हो सकता है? अरे कम से कम वो तो बहुत प्यार करते हो ना अपने लड़के को, उसको ही भगवान माना दो ना। कहो कि बेटा पैदा होते से एक ही बात सिखा दो कि बेटा इस संसार में मत जाना, तो संसार में तो शक्ति क्षीण होती है, कमजोर हो जाएगा, मौका है तो 20 साल का भी नहीं होगा और आत्महत्या कर ले, तन जाएगा तो फांसी पे खुद ही। क्यों कि शक्ति नहीं है जीने की, जीने की शक्ति, जीवनी शक्ति को खोता संसार में है। हो सके तो ये जीवनी शक्ति को बढ़ा, ये कुंडली जागृत करना, यही जागृत होगी, बचा के रखेगा। किसी चीज से बढ़ती नहीं हो, फिर खोना बचाना उसको नाश करना बचाना उस शक्ति को, तो बढ़ती जाएगी। और बढ़ते बढ़ते कहाँ तक बढ़ जाएगी? भगवान की शक्ति के द्वारा। भगवान को भी और कुछ नहीं, वो भी हमारे जैसे मनुष्य पैदा हो, किंतु संसार में नहीं गए, झूठ फरेब बेईमानी में नहीं गए, ईमान का खाया तो शक्ति बची रही, और शक्ति बची रही तो दुनिया के सब काम कर सके। ऐसा कोई काम नहीं जो भगवान न कर सके, है कोई काम ऐसा? बोलो, कितनी सामर्थ्य, कितनी ताकत, और उतनी ताकत सब में थी, मगर झूठ फरेब बेईमानी ये तुम्हारे विचार में क्या रहता है? जितना झूठ बोलोगे, जितनी बेईमानी करोगे, उतने विचारशील हो जाओगे। कॉलेजों में क्या पढ़ाया जाता है, यूनिवर्सिटियों में क्या पढ़ाया जाता है? ये बड़ी बड़ी डिग्रियां काय की दी जाती है? विचार बढ़ाने की। आदमी विचारशील हो जाता है, और ज्यादा विचार हो जाता तो करता क्या है? आत्महत्या। वही जो बहुत विचार होते हैं वो क्या करते हैं? तो बहनों भाई, मेरा ये निवेदन है कि ये ईश्वर ने आपको मनुष्य जीवन देकर बहुत बड़ा उपकार किया है। इस हीरे को, ये शक्ति ईश्वरीय शक्ति है, ये पूरा हीरा है और दुनिया का सबसे कीमती हीरा है। इस हीरे को इस तरह से पत्थर पर मत घेरो। तुमको वही अज्ञानी माँ बाप, वही अज्ञानी शिक्षक, वो अज्ञानी अकल देने वाले मिले जिनने सिर्फ इस हीरे को पत्थर पे घिसना सिखाया। बस इसको बचाओ, और जितना बचाओगे उतना भगवान बनेगा, और जितना भगवान बनेगा उतना शक्तिशाली सामर्थ्यवान होगा, और जितना सामर्थ्यवान होगा उतना जीवन सुंदर हो जाएगा। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, सिर्फ सुंदरता ही शिव है, वही सत्य है। ठीक, आज